अब क्योंकि ऑर्गेन और एक्सप्लांट को रूटीन नहीं यूज करते, इसलिए कई सारे ऐसे बुक जो है ऑर्गेन और एक्सप्लांट को हटा ही देते हैं, 3 ही मेथड सीधा सीधा एक ही बार बता देते हैं। क्या क्या बता देते हैं सर? कल्टीवेशन ऑफ वायरस में एनिमल इनोकुलेशन, एग इनोकुलेशन और सेल कल्चर, तीनों सीधा ऐसे ही डायरेक्ट बता देते हैं, ऑर्गेन और एक्सप्लांट को हटा ही देते हैं, जबकि ये गलत है। जो है उसको एक्चुअल में आपको पढ़ना होगा, यूज हो या ना हो। हम केवल रूटीन के लिए पढ़ते हैं क्या? देखिए आजकल के एग्जाम के लेवल टफ होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें सब चीज पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने बड़ी बुक पढ़ोगे, जितना महंगा बुक लोगे, उसमें उतना ही समंदर पड़ा होगा। पर आप लोग क्या करते हो? आप लोग का तो एक ही एम्बिशन होता है, फ्लिपकार्ट कोई वैकेंसी आई, फ्लिपकार्ट पे गए, 250 की एमसीक्यूज की बुक ऑर्डर कर दी, उसमें से 200 एमसीक्यूज पढ़ लिए, प्रिपरेशन हो गया। तुम विशुद्ध बेवकूफ व्यक्ति हो, वैसे प्रिपरेशन नहीं होता। और ऊपर से ज्यादा क्या करोगे? वो बुक भी 250 की भी जो बुक ली उसको भी कभी नहीं पढ़ोगे, पूरे इंटायर ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में नहीं पढ़ोगे। कभी कभी उलट के देख लोगे 100-200 एमसीक्यू। जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, इसको कंपाइल करना मेरे साथ, इसको देखना अपने आप में, इसको एनालिसिस करके कि बात सच है कि नहीं। तुम जब जाओगे वैकेंसी एग्जामिनेशन सेंटर पे, फिर जब वहां भीड़ लगी होगी 500 लड़के एवं लड़कियों की, तो केवल लोगों को दिखाने के लिए तुम उस बुक को लेकर जाओगे सेंटर पे और फिर खोल के पढ़ोगे, देखते रहोगे। या फिर ट्रेन में जा रहे होगे ना, उसमें भी खोल के मार टिक लगा रहे होगे। तुमने पढ़ा खाक नहीं, वहां दिखाने का टिक लगा रहे हो। कतई नहीं होता है ऐसे प्रिपरेशन, और नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि प्रिपरेशन एक्चुअल में किसी को करना है तो शुड नॉट वेट फॉर एनी वैकेंसी, शुड नॉट। अब मैं केवल वैकेंसी की बात क्यों करूं? आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप उसी दिन से क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? कितना इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है हम सबको नहीं पता है क्या? हम क्या इससे गए रहे? मैं भी उन्हीं कॉलेजेस से निकला हुआ हूं, मैं भी उन सभी कॉलेजेस की सिचुएशन को जानता हूं। मेरे आसपास सब वैसे ही कॉलेजेस, सबसे मेरी अटैचमेंट है, सबसे मेरी बातचीत है, कौन कहां क्या चल रहा है। तो आप हम सब इससे वाकिफ हैं। तो क्यों ना हम जब एडमिशन लिए तब से ही पढ़ना स्टार्ट करें? क्यों? वाई वी शुड वेट फॉर एनी वैकेंसी? क्या हम पढ़ाई केवल वैकेंसी के लिए करेंगे? आप प्रिपेयर रहोगे छोटे मोटे युद्ध लड़ने के लिए। छोटे मोटे युद्ध का मतलब क्या है? जैसे आप प्रिपेयर हो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम देने के लिए, आपने प्रिपरेशन किया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एग्जाम देने के लिए। ऐसे सब जगह एग्जाम नहीं होता, रजिस्ट्रेशन तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन मेनली इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम देने के लिए हमने पास करके 5-6 सेमेस्टर जितना था सबको। अगर हम ये सब छोटे छोटे युद्ध होते हैं, हमारे वहां कंपटीशन कितने लोगों में होते हैं? 20-50-100 स्टूडेंट, जितना हमारे बैच में है उतने ही लोगों में होती है। तो इतने लोगों की कंपटीशन को फेस करने के लिए अगर हम इनिशियल से बहुत ही स्ट्रांगली पढ़े, प्रिपरेशन किए, तो अब जब हम पास आउट होकर वैकेंसी के लिए आएंगे तब हमारा कंपटीशन होगा 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख स्टूडेंट के बीच में। तो हम पहले से प्रिपेयर थे बहुत स्ट्रांगली, छोटे मोटे युद्ध जो थे बड़ी तैयारियों के साथ लड़े हैं। तो बड़े युद्ध के लिए तैयारी करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऐसी तैयारी पहले छोटे मोटे युद्ध के लिए बहुत ज्यादा कर चुके हैं। फिर आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, अचीवमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। अब पढ़े हुए, देखो आप सब में से थोड़ा सा आपके टाइम वेस्ट कर रहा हूं लेक्चर के ड्यूरिंग, हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब भी जरूरी है आपको बताना। आप सब में से कईयों ने एग्जाम तो दे ही लिया होगा कंपटीशन का, और क्वेश्चंस भी देख लिया होगा कैसे कैसे आते हैं। एग्जाम देने के बाद 80% स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं, पढ़े मतलब वही वाला जो इससे पहले मैं बता रहा था वैसा ही पढ़ाई। मैं ऐसा नहीं कहता आपने नहीं पढ़ा लेकिन अपने तरीके से पढ़ा ना। तो अपने तरीके से आपको नहीं पता है ना कैसे पढ़ना है, तो यानी जो आप अपने तरीके से पढ़े, तो एग्जाम देके जब आते हैं तो बोलते हैं सर 80% क्वेश्चन बिना पढ़े में से आता, मतलब थ्योरी से, सिलेबस से बाहर था। जब मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे लगता है कि 90% क्वेश्चन सिलेबस से था। क्यों ऐसा डिफरेंस हुआ? आपको बाहर लगा, हमें सिलेबस में लगा, क्योंकि आपने सिलेबस को सही मायने में पढ़ा ही नहीं। आप उतनी ही पढ़े जितना से काम चल जाए। सिटी टेस्ट जो होते हैं, इंटरनल टेस्ट होते हैं जो आपके कॉलेजेस में, क्या होता है? हीमोग्लोबिन का टॉपिक रट लेना जी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का टॉपिक रट लेना,
कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन का टॉपिक रट लेना, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तुमने रट के आए 10 में से 10 सिटी, अगर 10 मार्क्स का हो रहा है या 30 मार्क्स का हो रहा है तो 30 में से 30 आपके आ गए। आपके तो सीने फुल के चौड़े हो गए, अरे मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं। वो आपको एक समंदर से एक ड्रॉपर से एक ड्रॉप निकाल के भी नहीं आपको बताया गया। जो ये समंदर है ना, समंदर पढ़ोगे तब तैरना सीखोगे। एक लोटा पानी लेकर के, एक गिलास पानी लेकर के तैरना कोई नहीं सीखता। सीखने के लिए समंदर में कूदना होता है, और फिर जब कूदोगे तब जाके निकलोगे प्यारे। पर आपने वो केवल एक लोटा या एक ग्लास या एक ड्रॉप पानी देखा हुआ है, इसलिए आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर इतना आप पढ़ के आए हो, क्वेश्चन एक दो एग्जाम भी दे लिए हो। देखो एग्जाम देने से क्या होता है पता है, सबसे बड़ा अनुभव होता है। मैं कहता हूँ फेल होना पास होना अलग बात है, पहले एग्जाम में बैठो तो सही, उससे अनुभव होगा कि हमें पढ़ना क्या है, हम कितने पानी में, हमें और कितना आगे बढ़ना है प्रिपेयर करके। तो इतना सा तो जरूर पता चल गया होगा कि बिना पढ़े तो नहीं होगा सर, और पढ़ना भी आपको अपने तरीके से नहीं पड़ेगा सर। अपने तरीके से पढ़ोगे तो नहीं होगा, पढ़ना स्ट्रांगली पड़ेगा टीचर के तरीके से, तब होगा। ठीक है, ये सारी थी आपके लिए सजेशन, आप इसको अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करोगे तो यकीन मानो कि जरूर कुछ ना कुछ करोगे अपने साथ। ठीक है, आते हैं